Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. शादी से पहले युवती का लटका हुआ मिला शव, मृतका के परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। चुनाव आयोग और प्रशासन के बम्पर वोटिंग के दावे हुए फेल, पिछली बार से कम हुई वोटिंग। यमुना नदी में ट्यूब पर बैठकर मतदान करने पहुंची ग्रामीण, कहा सशक्त सरकार बने इसीलिए ऐसे आई। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद के लिए किया गया पदारोहण समारोह का आयोजन। मां बगलामुखी माता मंदिर सभा द्वारा करवाई गई 5 दिवसीय कथा का हुआ समापन। पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर रहे मौजूद। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल टाउन की, जहां एक घर में काम करने वाली 18 साल की युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला। वहीं मृतका लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार ईदगाह कॉलोनी की रहने वाली पूजा नाम की लड़की मॉडल टाउन के घर में पिछले 3 सालों से काम करती थी। कल उसका शव उसी घर में एक कमरे में लटका हुआ मिला। मृतक लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की शादी 15 जून को होनी थी, जिसकी तैयारियों के लिए वो गांव में गए हुए थे। कल उनकी बेटी पूजा ने उन्हें फोन कर कहा कि मकान मालिक उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये बात सुन उन्होंने लड़की को कहा कि वो शाम को उसे वापस ले जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद ये घटना हो गई। वहीं मृतक लड़की की मां का कहना है कि जब ये घटना हुई तो मकान मालकिन ने उन्हें फोन कर कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। तभी मकान मालकिन उसे घर पर ले गई और कहा कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है। जिसके बाद उनकी कहासुनी हो गई और वो थाने में गई, लेकिन वहां भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। ममता ये जुगेश बडेरा स्टेडियम के जो गेट है एकदम बिल्कुल सामने 348 नंबर कोठी है उसकी। 3 साल से काम कर रही है। आज से भी नहीं कि 2-4 महीना हो रहा है, 3 साल हो गया काम करते करते उसको। अब यही तो पता नहीं हमको क्या हो गया उसके घर में, कुछ बताए फिर ना पता चले मेरे को। उन्होंने हमारे पास ये फोन किया, ममता आजा कमरे पे। मैं कहा अभी मैं लेट में आऊंगी, अभी हम रोटी राटी खा के गई थी, अभी आजा मैं स्टेशन लेने आ रही हूँ। मैं कहा आ जाओ। कहती कहाँ मिलोगे? मैं कहा बोरे के दुकान के सामने रोड पे मिलूंगी। आई मेरे को स्टेशन लेके गई थी ना, बात हुआ सीधा ऊपर लेके गई। कहती दे लड़की क्या किया? मैंने कहा मेरी लड़की जिससे मैंने देखी उसके सीना पे हाथ लगाए, पेट पे रखे हाथ, नारी उसकी दवाई जान है नहीं, पूरा खून सूखा पड़ा। मैंने कहा बेटा बेटा पूजा क्या हो गए, उसकी जान है नहीं तो बोले ही कैसे हो? बोले नहीं। कहते दे लड़की क्या किया? मैं कहा मैं लड़की कुछ ना किया, आपने ये मार के मैं लड़की का अपनी लड़की के साथ हमारे आप हत्या किया आपने, हमारी लड़की कुछ नहीं किया। कहती ममता तू होश से बात कर। मैं कहा होश से अब नहीं मैं बैठ सकती हूँ, अब बेहोश से हम बात करूँगी। फिर वहाँ से हमने नीचे आ गए। नीचे आई, चौकी में गई, चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर दोबारा हमने वहाँ गई, वो दोनों भाई वहीं बैठे थे चौकी में, उनका एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने वहाँ फिर लड़ाई कर लिया पुलिस से। फिर हमारा थोड़ा बहुत लेखा नाम लिखे और कुछ हमारा वहाँ नहीं लिखे। उसके बाद पुलिस आए, 50 थे, 20 थे, 30 थे, ये मैं नहीं गिनती कर रही थी कितने पुलिस हैं। वो आए जो रत्ते उठा के गाड़ी बैठा लिए। मैं कहा मेरा घर वाला आएगा फिर यहाँ से जाएगी, इसकी बोटी यहीं पे सड़ जाए, कीड़ा पड़ जाए। वो कहते तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, उठा के गाड़ी बैठा लिए। आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कोई में भी मारे है, कोई तीसरा नहीं। मालिकों ने मारा है, दबा के गला घोट के मारा। ऐसा पूरी मार लोग कहते हैं आप हत्या कोई नहीं कर सकता। ऐसा हम लोग इतना मारी जाती हूँ, पीटी जाती हूँ, अपना आप हत्या नहीं कर सकती हूँ ऐसा बुरा हाल से। तो बुरा हाल उसको क्या दुख था? शादी था, 15 दिन की शादी था, 100 से शादी करने वाली थी। उसको इतना शौक था, हम तो 100 से भेजने वाली थी। उसको तो शौक था, कोई उसका थोड़ी है था ना कोई लड़के लफाड़ी का कि हाँ कोई। कब होनी थी शादी इसकी? 15 जून को थी उसकी शादी, अगले महीने में। लड़की को ये कल हमारे पास 2 बजे फोन आया तो लड़की रोने लगी। तो उनका बेटे क्या बात हो गई? बोले पापा मारा है। तो उनका कोई बात नहीं बेटे चुप हो जाओ, भाई मैं तेरे माँ को फ़ोन कर दे, शाम को आके ले जाएगी। तो वो उस लड़की ने बोला पापा जब तक ये दोबारा फिर ना मारे। इतने में साहब ये कांड हो गया दोबारा शाम को। जब उसको मार के लटा के तब हमारे घर वाले को बुलाने गए। कितने दिन से काम करते थे? 3 साल से। उम्र कितनी थी?
18 साल के। हम गांव में थे जी। जब हमारे गांव में फोन गया तो उनका बेटे कोई बात नहीं, इसकी भी माँ काम पे गई हुई थी, तो उनका बेटे शाम को आएगी, मैं फोन कर दूंगा, शाम को तेरे को इसे लेते आएगी काम पर। लड़की को हत्या की गई। पुलिस तो अभी कोई सुनवाई नहीं की। कल की बात है, आज तक भी कोई सुनवाई नहीं की। मैं गाँव से गोंडा जिला से यहाँ पानीपत आ गया हूँ, मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया है। पुलिस आगामी कार्रवाई के लिए जुट गई है। ये पूजा नाम बताया गया है और योगेश जी के घर पे कार्य करती थी और इसमें पता चला है कि भाई उसने फांसी लगा ली थी। जैसे भी हालात होंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। आरोप लगा रहे हैं लोग कि हत्या की गई है, इसकी जांच बाद पोस्टमार्टम के जो भी हालात हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। उसमें तो हालात में तो यही लग रहा है कि भाई जैसे वो फांसी ली थी और उसमें गिरने के कारण चोट लगी थी, लेकिन अभी हम कुछ साफ नहीं कह सकते हैं जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास ना आ जाए। शिकायत में तो अभी हमें अपना वो बयान लिखवा रहे हैं, जैसे भी वो लिखवाएंगे हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। चुनाव आयोग और प्रशासन के बम्पर वोटिंग के दावे धरे के धरे रह गए। इस बार वोटिंग पिछले चुनावों की अपेक्षा कम रही। इस बार हरियाणा में पिंक बूथ के अलावा सीनियर सिटीजन को मान सम्मान देना, सेल्फी पॉइंट के साथ साथ मॉडर्न बूथ बनाए गए थे ताकि वोटरों को लुभाया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वोटिंग पोल बढ़ने की बजाय इस बार घट गए। इस बार पानीपत जिले में 68.62% मतदान हुआ, जो पिछले से काफी कम है। सबसे कम वोटिंग पानीपत शहर में हुई, जहां पिछले चुनाव की तुलना में 6.4% कम वोटिंग हुई है। स्मालका भी वोटिंग में पीछे रह गया। वहीं ग्रामीण विधानसभा में भी पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोट पड़े। करनाल लोकसभा सीट पर ओवरऑल 67.37% वोटिंग हुई है। वोटिंग कम होना महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 की मोदी लहर में वोटिंग 4.5% ज्यादा हुई थी। तब भाजपा प्रत्याशी की 3.60 लाख वोटों से जीत हुई थी। इस बार पिछले चुनाव की तुलना में 4% मतदान कम हुआ है। अब देखना ये होगा कि चुनाव का परिणाम क्या होता है। चुनाव खत्म हो गया और मतदाताओं ने अपने मनपसंद प्रत्याशियों को वोट डाले। ये तस्वीरें देखिए रहीमपुर खेड़ी गांव की है, जहां पर लोगों ने ट्यूब पर बैठकर वोट डालने आए। रहीमपुर खेड़ी गांव जो यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। ग्रामीणों में मतदान के प्रति जोश इतना था कि वो यमुना नदी के अंदर से ट्यूब पर तैरकर 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में वोट डालने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए नदी पार करके आए हैं। ये हमारा गांव रहीमपुर खेड़ी है, यमुना के उस पार है। गांव से 3 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव में हमारी वोट पड़ रही है। कम से कम 90 वोट है हमारे रहीमपुर खेड़ी गाँव में। ट्यूब से आ रहे हैं। रहीमपुर खेड़ी का हमारा गांव है जी, और वहाँ से वोट डालने के लिए मिर्जापुर आ रहे हैं और फिर क्या आ रहे हैं। लेडीज भी, बच्चे भी पड़े डालने के लिए। और कोई सुविधा नहीं है। ट्यूब पाते, ट्यूब पर जाते हैं, बच्चों ने लेकर जाते हैं, बच्चों ने लेकर आते हैं, खतरा होता है। पानी की सुविधा आज चुनाव के दौरान वोट सारे यहाँ पर डालने आए रहे हैं। डालने के लिए आए हैं। ट्यूब से तर क्या ट्यूब क्या आ जाएगी, सुविधा कोई है नहीं थी। ट्यूब का पहले स्पीड जैसे डूबने का खतरा होता है। वैसे पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। आँखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है। तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध।
फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद के लिए पदारोहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों को उनके पद दिए गए। इस समारोह में विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, क्षमता और योग्यता के आधार पर रजत गोयल को हेड बॉय, भावना रावल को हेड गर्ल, अक्षत धोचक को स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय और भूमिका बिद्दू को स्पोर्ट्स कैप्टन गर्ल के पद पर चुना गया। विद्यालय की राधा कृष्ण सदन के लिए आदित्य को कप्तान, सौम्या जैन को स्पोर्ट्स कप्तान और जैसिका और प्रिंस को प्रतिनिधि का पदभार सौंपा गया। टैगोर सदन में हर्ष ने कप्तान, अमन ने उप कप्तान, आशिमा और पारस ने प्रतिनिधि का पदभार संभाला। टेरेसा सदन में असद खान ने कप्तान, गुनगुन स्पोर्ट्स कप्तान, पलकिन और वानी जैन ने प्रतिनिधि का पद संभाला। विवेकानंद सदन के लिए कप्तान प्रिंस को, स्पोर्ट्स कप्तान अजय को, सत्वे गोयल और स्पर्शगर को प्रतिनिधि पद के लिए चुना गया। विद्यार्थियों ने कोशिश करने वालों की हार नहीं होती समूह गीत प्रस्तुत करके चयनित छात्र छात्राओं को हौसला बढ़ाया और प्रधानाचार्य ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को पूरी निष्ठा और लगन से पालन करने की शपथ दिलवाई। उन्होंने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन और कर्तव्य का पालन करने की भावना होनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन अतुल जैन, प्रधानाचार्य मधु अग्रवाल, अध्यापक गण और सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। जय मां बगलामुखी माता मंदिर सभा द्वारा करवाई गई 5 दिवसीय कथा का समापन हुआ। आखिरी दिन पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर भी मौजूद रहे। सत्संग का विश्राम व्यवस्था है। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, सत्संग कभी समाप्त नहीं होता, उसको विश्राम दिया जाता है। तो आज माँ भगवती के समक्ष जो कई दिनों से लगातार भगवत कथा की पावन सरिता प्रवाहित हो रही थी, आज वो विश्राम की तरफ है। आज माँ भगवती के चरणों में आप सब बैठ करके माँ भगवती का ध्यान करते हुए माँ से कामना करना, एक कामना करना। और मुझे विश्वास है कि माँ भगवती, माँ बगलामुखी माँ आप सबकी एक कामना जरूर पूरी करेगी। चुपचाप अपने मन में कामना कर लेना, अपने घर जाना, वहाँ भी नित्य माँ का चिंतन करना, रोज आके माँ को नमन और वंदन करना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माँ आप सबकी एक कामना जरूर पूरी करेगी। आज माँ बगलामुखी के मकथा यानी यज्ञ का 5वां दिन के रूप में महाराज जी के द्वारा कार्यक्रम का पूर्ण समाप्त किया गया। इसके उपलक्ष्य में आज कन्या पूजन के उपरांत हमारे ब्राह्मण भोजन सभी लोगों का भंडारा में प्रसाद वितरण किया गया। और आज के हमारे मुख्य अतिथि धर्म सिंह छोकर जी हैं, इनके और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कथा में ज्ञान यज्ञ में सहयोग किया, आए और प्रवचन सुना। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब राजेश ने मुझे फोन किया। मेरे सामने अग्नि माँ बगलामुखी का भंडारा है और माँ कीर्तन है, कई दिन से कथा चल रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई मेरे इलाके में माँ बगलामुखी, मैं भी बगलामुखी का भगत हूँ। मैं दतिया भी जाता हूँ, मैं विद्यावासिनी भी जाता हूँ विद्याचल में, और मैं बगलामुखी धर्मशाला हिमाचल में जाता हूँ।
और गुवाहाटी में कामाख्या माता भी, बगलामुखी माता के मंदिर हैं और मुझे बड़ी खुशी है। अब माता की वही खुशी आप यहीं ले आए, तब मुझे बड़ी खुशी, हम ये माता देख लिया करें। बगलामुखी माता सभी कष्टों के हरने वाली, दुश्मनों से बचाने वाली, वृद्धि करने वाली, सुख संपत्ति, औलाद, संपत्ति, हर चीज में इनकी आशीर्वाद से हर काम संपन्न होता है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व GT रोड समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।